श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष प्रातःकाल के समय 7 जून 1941 को दिया गया। प्रवचन संख्या 2। विषय: हमें महात्मा बनना है। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन होने पर वरदान मांग ले कि हमें आपके दर्शन होते रहें, तो होते रह सकते हैं। तत्व से जानना ही भगवान को यथार्थ जानना है, यानी भगवान का समग्र रूप जैसा है वैसा का वैसा जान जावें। गीता के 18वें अध्याय के 55 श्लोक में आया है, भक्त्या माम भी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वसुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। निराकार की उपासना तथा सगुण साकार दोनों की उपासना 2 प्रकार से होती है, भेद रूप से तथा अभेद रूप से। अज्ञान दूर होवे तो 1 मिनट में हो जावे, नहीं होवे तो 10 वर्ष में नहीं हो। वह तो बात समझने की है, समझ ली तो फिर उसे देर नहीं, साक्षात उस परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, फिर उसका पतन तो हो ही नहीं सकता। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वसुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हमें तो इसी जन्म को अंत का जन्म मान लेना चाहिए। हम लोगों को भगवान ने यह बात मानने की गुंजाइश दी है कि इसी जन्म को अंत का जन्म मान लें। इसमें लाभ ही लाभ है और सब कुछ परमात्मा है, यह मान लेना चाहिए। तो हमें भी ऐसा ही महात्मा बनना चाहिए। जो कुछ दिखता है वह भगवान ही है। यह वर्षा हो रही है, यह भी परमात्मा ही है। यह भूमि तो बड़ी पवित्र है, सैकड़ों कोस में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। घर जाकर भी इसे याद कर लें तो वैराग्य हो जाए। यह मायापुरी है, इसमें मरने से फिर माया में आना नहीं होता। एकांत स्थान, पवित्र गंगा की रेणुका, गंगा खुद पवित्र, सब पवित्र ही पवित्र। गंगा की गंध पवित्र, शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। शब्द, जल, स्नान सब पवित्र ही पवित्र है। आसन रेणुका का है, पवित्र और मुलायम आसन। स्थिरमासन मात्मनः
स्मं काय शिरोग्रीवम। 3 घंटा आसन लगाने पर शीत उष्ण बाधा नहीं पहुंचा सकते। जिस समय मृत्यु हो आपका ध्यान लगा रहे। ध्यान में वैराग्य बहुत सहायक है। वैराग्य से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। पहल तो मन से सारी कामनाओं का त्याग कर दे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, सो ही सहनपति शाह। गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में आया है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह। निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित सब प्रिया रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं से रहित होकर इंद्रियां बाहर जावें तो उन्हें हटाकर भगवान में लगावें। मन इंद्रियों को संकल्प रहित करके परमात्मा का ध्यान करें। संसार वृक्ष को दृढ़ वैराग्य से काट गिराएं। जैसे वाणी से चुप हो जाना है, वैसे ही संकल्पों का बंद करना है। सुरना से रहित होना है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। केवल भगवान है, यह ज्ञान हो जावे तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जावे। कैसा है वह अनिर्देश्य है, उसे संकेत से नहीं बतलाया जा सकता। बादल में आकाश की तरह परमात्मा सब में व्याप्त है। मन जिसकी शक्ति से मनन करता है, बुद्धि जिसकी शक्ति से निश्चय करती है, वह ब्रह्म है। वह कूट की माफिक स्थित है, आकाश की तरह स्थित है, पर वह कूट की माफिक अचल है। ऐसा होकर यह नहीं समझते कि वह नहीं है। वह है होनेपन को लेकर बात समझाई गई है, कहीं आत्म बुद्धि से कहीं परमात्मा दृष्टि से ये कह दिया है। आनंद आनंद के उच्चारण से आनंद की ऐसी लहरें उठती हैं कि मानो आनंद की बाढ़ आ गई हो और अड़ंग बड़ंग स्वाहा हो जाता है। चारों तरफ भीतर बाहर सब तरफ उस आनंद को ही समझें, आनंद की ही उपासना करें। वाणी से उसी का उच्चारण और मन से मनन तथा बुद्धि से उसका निश्चय करें। अपने को शांति मिल रही है, वह उस आनंद से ही मिल रही है। चेतनता है, वह भी उसी आनंद की है। बस उस आनंद का ही ध्यान करें। आनंदमय आनंदमय, बस ऐसे ही ध्यान में मस्त रहें। आनंद आनंद आनंद, शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। आनंदमय 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 आनंदमय, पूर्णानंद पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञानस्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।